नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में। साथियों, शैक्षणिक सत्र 2025-26 में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में राज्य शिक्षक लोक शिक्षण संचालनालय से आदेश जारी कर दिया गया है, जिसमें यहाँ पर आदेश के माध्यम से अतिथि शिक्षकों के बारे में किस प्रकार से रखना है, क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, कैसे ऑनलाइन प्रोसेस रहेगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट रूप से दी गई है। इस आदेश के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था रहेंगी। यहाँ पर जो मुख्य बातें हैं वो आपको वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूँगा। अतिथि शिक्षक की व्यवस्थाएँ दो प्रकार की रहने वाली है, लॉन्ग टर्म एवं अतिरिक्त रिक्तियाँ। जैसे लॉन्ग टर्म में कालखंड के हिसाब से यहाँ पर अतिथि शिक्षक रखने की व्यवस्था की गई है। जैसे कि इसमें दिया है कि जो शिक्षक साथी है वो अपनी स्कूल में जो रिक्त पद दिखाई दे रहे हैं उसकी वास्तविकता की जांच करेंगे और उसके माध्यम से जीएफएमएस पोर्टल पर उन रिक्तियों को वेरीफाई करेंगे। अगर वास्तविक रिक्तियां हैं कालखंड के अनुसार तो वो रिक्तियों को ओके करेंगे, और अगर कालखंड के अनुसार नहीं है तो वो उनको जो रिक्तियां दिखाई दे रही है उनको वेरीफाई नहीं करेंगे। इसको और समझने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले व्यवस्थाओं को देख लेते हैं। इसमें इस बार जो है जो शिक्षक साथी बीएड एमएड करने के लिए स्कूलों से गए हैं उनकी जगह पर भी अतिरिक्त रिक्तियों के रूप में अतिथि शिक्षक रखने की व्यवस्था यहाँ पर की गई। देख रहे हैं आप अतिरिक्त रिक्तियाँ। ऐसे नियमित शिक्षक जो बीएड एमएड पाठ्यक्रम में गत वर्ष से प्रवेशित हैं उनके कारण जो रिक्तियाँ हुई है, जो जहाँ पर वास्तविक आवश्यकता है उनके लिए जो रिक्तियाँ की जाएंगी वो संकुल प्राचार्य द्वारा पोर्टल पर दर्ज की जाएंगी। उसकी समय सारणी भी दी है, कब से कब तक ये व्यवस्था रहेगी। उसके बाद यहाँ पर हम देखने का प्रयास करेंगे कि जो अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु की जाने वाली जो कार्रवाई है वो पुरानी व्यवस्था के तहत ही है कि जो 25-26 है शैक्षणिक सत्र है उसमें एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से जो जीएफएमएस पोर्टल है उसी पर प्रमाणित रिक्तियों के विरुद्ध ही अतिथि शिक्षकों को रखा जाए। यहाँ पर जो समय सारणी दी है वो समय सारणी इस प्रकार से दी है। सबसे पहले यहाँ पर जो पुराने अतिथि शिक्षक हैं जो कार्यरत हैं उसमें सबसे पहले लॉन्ग टर्म रिक्ति अपडेशन जो शाला प्रभारी द्वारा की जाएगी, जो 26/6/2025 से 29/6/2025 तक उन्हें अपनी आईडी से करना होगा रिक्तियों का अपडेशन। उसके बाद जो अतिरिक्त रिक्तियां हैं, जैसे कि मैंने पूर्व में बताया था, जो शिक्षक साथी शाला से एमएड बीएड करने के लिए गए हैं वो संकुल प्राचार्य उन जगहों पर रिक्तियां इन्हीं तारीख में 26/6/2025 से 29/6/2025 के बीच करेंगे। इसके बाद 30 तारीख को जिस प्रकार से अतिथि शिक्षकों के लिए रिक्त पदों की डिमांड की जाएगी उसके आधार पर अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु जीएफएमएस पोर्टल पर रिक्तियां प्रदर्शन होने लगेंगी। विगत सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षक जो है वो जीएफएमएस पोर्टल पर अपनी उपस्थिति की रिक्वेस्ट अपनी स्वयं की आईडी से करेंगे, जो स्वयं आवेदक द्वारा की जाएगी, जो कि 30/6/2025 से 2/7/2025 तक रहने वाली है। इसके बाद जैसे ही वो अपनी रिक्वेस्ट दर्ज करेंगे शाला के लिए, तो शाला प्रभारी एजुकेशन पोर्टल पर अतिथि शिक्षक द्वारा की गई उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण प्रस्तुत कर उपस्थित कराना सुनिश्चित करेंगे। ये शाला प्रभारी का काम रहेगा, जो कि 1/7/2025 से 3/7/2025 तक चलेगा। साथियों, इसकी जो पूरी ऑनलाइन प्रोसेस रहेगी वो आपको वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। उसका भी वीडियो बहुत जल्द बनाया जाएगा। उसके लिए जिन शिक्षक साथियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि उनके वीडियो आपको मिलते रहें, उससे आपका कार्य आसान हो जाए। अब हम कुछ नीचे और भी नियमों को जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से अन्य व्यवस्थाएं रहेंगी। जैसे कि अतिथि शिक्षक पोर्टल पर आवेदक का जिस पैनल का स्कोर कार्ड है केवल उसी पैनल में विद्यालय हेतु वह रिक्वेस्ट कर पाएगा। यदि किसी पैनल में गत वर्ष 2 या 2 से अधिक रिक्तियां थी, जैसे कि किसी संस्था में पहले 2 पद दिखाई दे रहे थे और वहां पर 2 अतिथि शिक्षक काम कर रहे थे, मान लीजिए कि कोई प्राथमिक शाला है और प्राथमिक शाला में पहले 2 पद थे और 2 में से 1 पद अब भर चुका है, तो उस स्थिति में कौन सा अतिथि शिक्षक वहां पर कार्य करेगा उसके संबंध में निर्देश है कि जिसका स्कोर कार्ड अधिक रहेगा वो अतिथि शिक्षक वहां पर कार्यरत रहेगा, और जिसका स्कोर कार्ड कम रहेगा वो अतिथि शिक्षक वहां से चला जाएगा। इसी के साथ में यहाँ पर विगत सत्र 2024-25 में कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा जिस विद्यालय में कार्य किया गया है उसी विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा स्वयं के लॉगिन आईडी से उपस्थित हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। सर्वप्रथम जो है जो अतिथि शिक्षक पूर्व से कार्य कर रहे थे जिस विद्यालय में वो वहां के लिए ही अपनी रिक्वेस्ट दर्ज कर पाएंगे, और ये सारा काम जो है जीएफएमएस पोर्टल पर निर्धारित समय सारणी में किया जाएगा।
विद्यालय के शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक की विद्यालय में उपस्थिति कराने के पूर्व स्कोर कार्ड में दर्ज शैक्षणिक व्यावसायिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की जानकारी का परीक्षण करने के उपरांत ही उस अतिथि शिक्षक को प्रमाणित करेंगे। मतलब जैसे जिस अतिथि शिक्षक की रिक्वेस्ट आती है विद्यालय के लिए, वैसे तो वो पूर्व से कार्यरत है, परंतु उसके बाद भी स्कोर कार्ड अपडेट हुए हैं, पहले वह अपडेट स्कोर कार्ड की जांच कर ले, उसमें दी गई जानकारियों को सत्यापित कर ले, उसके बाद ही उनको जो है एक्सेप्ट करे, वरना उनको रिजेक्ट करने की कार्रवाई पोर्टल पर करेंगे। अतिथि शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति पत्रक के साथ अपनी उपस्थिति अनिवार्यतः संबंधित विद्यालय में दिनांक 2/7/2025 तक देंगे। निर्धारित समय सारणी के अनुसार 2/7/25 दिनांक दी गई है। समय सारणी बदल भी सकती है, वो आगे की कार्रवाई रहेगी जिसकी सूचना आप लोगों तक पहुँच जाएगी। इसके बाद में शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक से ऑनलाइन उपस्थिति पत्रक का प्रिंट प्राप्त कर हस्ताक्षर एवं सील के साथ एक प्रति विद्यालय अभिलेख के रूप में संधारित करेंगे तथा एक सत्यापित प्रति अतिथि शिक्षक को देंगे। ये प्रोसेस पिछले वर्षों में भी थी कि जो ऑनलाइन प्रिंट निकलता है उसका विद्यालय में रखा जाता है और एक अतिथि शिक्षक को दिया जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि प्रथम चरण की जो प्रक्रिया है पूर्ण होने के बाद में क्या होगा कि प्रथम चरण के उपरांत शेष रिक्तियों के लिए आवेदकों के स्कोर कार्ड के आधार पर मेरिट क्रम में शाला विकल्प चयन उपरांत मेरिट क्रम के आधार पर दिए गए विद्यालय में अतिथि शिक्षक शाला आवंटन होगा, जिसकी संभावित समय सारणी यहाँ पर दी गई है, बदल भी सकती है। जैसे जो पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षक है वो तो अपनी शालाओं में चले जाएंगे, उसके बाद जिन शालाओं में रिक्तियाँ रहेंगी, जो नवीन अतिथि शिक्षक की भर्ती होगी उसमें सभी अतिथि शिक्षकों के स्कोर कार्ड पोर्टल पर दर्ज है और वो अपनी मनचाही स्कूलों में आवेदन कर सकेंगे। और आवेदन करने के उपरांत जिन अतिथि शिक्षकों के स्कोर कार्ड अधिक रहेंगे, जैसे एक शाला में 5 या 7 अतिथि शिक्षकों ने आवेदन किया है तो उसकी प्रक्रिया वो ऑनलाइन आवेदन करेंगे और उसके बाद जो पोर्टल द्वारा जो अतिथि शिक्षक का नाम आएगा उसको वहाँ पर मौका दिया जाएगा, जिसकी संभावित समय सारणी दी गई है कि शाला विकल्प चयन हेतु रिक्तियों का प्रदर्शन आपको 5/7/2025 को दिखाई देगा, जिसमें पूर्व की जो प्रक्रिया उसके उपरांत पद भरा जाएंगे और जो पद बचेंगे उसकी रिक्तियां आपको दिखाई देगी। उसके बाद इच्छुक आवेदकों द्वारा शाला विकल्प चयन करना, मतलब जो अतिथि शिक्षक फिर अपना शाला चयन करना चाहेंगे वो 5/7/2025 से 7/7/2025 तक कर सकेंगे। शाला विकल्प चयन के आधार पर मेरिट क्रम में शाला का आवंटन आपको 9/7/2025 तक दिखाई दे जाएगा। अतिथि शिक्षक को दी गई शाला हेतु GFMS पोर्टल पर आवेदकों द्वारा उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करना पड़ेगा 10/7/2025 से 12/7/2025 के बीच में। उसके बाद शाला प्रभारी द्वारा वही प्रोसेस की जाएगी जो वो पुराने अतिथि शिक्षकों को करता है। उसकी ID पर वो अतिथि शिक्षक दिखाई देंगे, उनको उनके जो संभावित दस्तावेज हैं स्कोर कार्ड के अनुसार उसको जांच करके 10/7/2025 से 12/7/2025 तक उनको एक्सेप्ट रिजेक्ट करने की प्रक्रिया करेंगे। इसके बाद यहाँ पर अतिथि शिक्षकों को उपस्थिति के संबंध में निर्देश दिए हैं जो आप लोगों के लिए समझना आवश्यक है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षक की कार्रवाई पूर्णतः ऑनलाइन है, किसी भी अतिथि शिक्षक को ऑफलाइन आमंत्रित नहीं किया जाएगा। पूर्व में भी इस प्रकार के निर्देश दिए गए थे। अतिथि शिक्षक की सेवाएं पूर्णतः अस्थायी है। अगर विद्यालय में कोई नियमित शिक्षक आता है तो अतिथि शिक्षक की सेवाएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। इसी के साथ एक जो महत्वपूर्ण पॉइंट दिया है जो कि सभी गवर्नमेंट शिक्षकों के लिए भी लागू हो रहा है, यहाँ पर अतिथि शिक्षक की उपस्थिति प्रति दिवस ई-गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म के ऐप हमारे शिक्षक के माध्यम से शाला प्रारंभ होने के निर्धारित समय के 1 घंटे तक उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। शाला बंद होने के आधा घंटा पूर्व या आधा घंटा बाद तक वापसी की उपस्थिति दर्ज की जा सकेगी। उपस्थिति दर्ज की जाएगी। उपस्थिति दर्ज के आधार पर ही अतिथि शिक्षकों का मानदेय जनरेट होगा। जो अतिथि शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति नहीं लगाएंगे उन्हें मानदेय की पात्रता नहीं होगी। अतिथि शिक्षक द्वारा निर्धारित समय सीमा में उपस्थिति ऐप के माध्यम से दर्ज नहीं करने पर उस दिवस का उसका मानदेय काट लिया जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर अतिथि शिक्षक के संबंध में पूरे निर्देश दिए गए हैं जो कि आपने वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास किया होगा। अब इन तमाम कार्यों की जो ऑनलाइन प्रोसेस रहेगी उसके वीडियो भी आपको 1 to 1 बहुत ही जल्द मिल जाएंगे। साथियों, उसके लिए मैं आपसे पुनः पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उसका नोटिफिकेशन वीडियो का आपको सबसे पहले मिल सके और आप जो है ऑनलाइन प्रोसेस समय सीमा में कर पाए। तो साथियों, एक और निवेदन है, सभी साथियों तक अपना इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।